आज हम बात करने जा रहे हैं कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है। फाइबर होता क्या है, किस चीज़ को हम फाइबर कहते हैं और फाइबर का रोल क्या होता है, और फाइबर इनरिच डाइट कौन कौन सी है। होल ग्रेन आटा या मल्टीग्रेन आटा यानी कि मुकम्मल अनाज की रोटी होती है जिसमें अनाज का छिलका या अनाज का रेशा या अनाज का भूसा शामिल होता है, तो इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। चावल होता है, अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका फाइबर लोडेड है। सेकेंडली आपके पास फाइबर लोडेड चीज़ों में क्या आ जाता है, आपके पास फ्रूट्स आ जाते हैं। तो जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं उनके अंदर एक रेशे की मिकदार है, इनके अंदर फाइबर की मिकदार मौजूद है। इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट और फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आप लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर है, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ स्टडी केयर। उम्मीद करती हूँ कि डायबिटीज़ के हवाले से जो भी मुफीद मालूमात आप तक शेयर की जा रही हैं उनसे आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और खुशी इस बात की है कि आगे भी ये मैसेजेस कन्वे हुए हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा जो फोकस होता है, हमारे पेशेंट्स का जो फोकस होता है वो होता है खाना पीना, कि आखिर हम ऐसी कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करें कि जिससे हमारी शुगर कंट्रोल भी रहे और हमारी जो है वो कैलोरीज़ भी ज़्यादा, अगर जिनको वेट कम करना है हमारी कैलोरीज़ भी ज़्यादा ना हो, और जिन्होंने वज़न बढ़ाना है वो चाहते हैं कि हम कैलोरीज़ भी हमारी ज़्यादा हों और हमें शुगर भी कंट्रोल हमारी रहे। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जिसे हम अपनी डायबिटीज़ की जो कम्युनिटी है, हमारे पेशेंट्स हैं जितने भी, उनको हम ज़रूर ये कहते हैं कि आप अपनी ग़िज़ा में अगर इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपके शुगर लेवल्स बहुत हद तक बेहतर रहते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है। फाइबर होता क्या है, किस चीज़ को हम फाइबर कहते हैं और फाइबर का रोल क्या होता है, और फाइबर इनरिच डाइट कौन कौन सी है। तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट और फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आप लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फाइबर एक्चुअली होता क्या है। आम ज़बान में हम इसे कहते हैं भूसे वाली ग़िज़ा या रेशे वाली ग़िज़ा। हम लोग जितने भी खुराक अपने खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं उन तमाम चीज़ों में कार्ब्स मौजूद होते हैं, यानी कि ग्लूकोज मौजूद होता है। वो तमाम चीज़ें अंदर जाके शुगर के लेवल को बढ़ा देती है। लेकिन अगर आप ऐसे कार्ब का इस्तेमाल करते हैं कि जिसके अंदर रेशा है, जिसके अंदर भूसा है, जिसके अंदर फाइबर है, तो जब आप वो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं कि जिसके अंदर ग्लूकोज भी है और फाइबर भी है, तो वो हमारे निज़ाम हाज़मा में स्लोली हज़म होता है और शुगर का लेवल जिस्म में स्लोली बढ़ता है। यही वजह है, यही चीज़ एक्चुअली डिफरेंशिएट कर रही होती है कि जब हम बात करते हैं कि सादी ग्लूकोज वाली यानी कि सादी चीनी वाली ग़िज़ा या वो ग़िज़ा जिसके अंदर फाइबर हो, यानी कि सिंपल कार्ब और कॉम्प्लेक्स कार्ब का सबसे बड़ा डिफरेंस ही फाइबर आता है। फाइबर जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे वो 10 ग़िज़ाएँ कि किन किन ग़िज़ाओं के अंदर फाइबर यानी कि रेशा यानी कि भूसे की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है और आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहली बात जो हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में शामिल होने वाली चावल और रोटी है। अगर आप उसमें फाइबर वाला चावल यानी कि वाइट राइस के बजाय ब्राउन राइस इस्तेमाल करें, रोटी में आप नॉर्मल सफ़ेद आटे की रोटी के बजाय चक्की के आटे की यानी कि रेशे वाला और भूसे वाला आटा इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके पास होल ग्रेन आटा या मल्टीग्रेन आटा यानी कि मुकम्मल अनाज की रोटी होती है जिसमें अनाज का छिलका या अनाज का रेशा या अनाज का भूसा शामिल होता है, तो इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। या अगर वो लोग जो हमें बाहर से सुन रहे हैं उनको किनवा इजीली मिल जाता है, तो वो चावल जो कि वाइट राइस तो नहीं है, ब्राउन राइस भी नहीं होता है, किनवा होता है, एक मुख्तलिफ स्पेशल किस्म का चावल होता है। अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका फाइबर लोडेड है। सेकेंडली आपके पास फाइबर लोडेड चीज़ों में क्या आ जाता है, आपके पास फ्रूट्स आ जाते हैं। तो जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं उनके अंदर एक रेशे की मिकदार है, इनके अंदर फाइबर की मिकदार मौजूद है, तो आपका जो उसके अंदर मौजूद जो शुगर है, चीनी है, वो आराम से हजम होती है अगर आप उसने रेशे के समेत खाते हैं इंस्टेड ऑफ के आप उसका जूस इस्तेमाल करें। इसके अलावा नंबर 3 पे आती है वेजिटेबल्स। अगर आप अपने हर खाने में हर पोर्शन में वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पे नॉन स्टार्ची वेजिटेबल जिनके अंदर शुगर की मिकदार कम, फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसमें गाजरों का इस्तेमाल है,
जिसमें गोभी का इस्तेमाल है, जिसमें ब्रोकली का इस्तेमाल है, जिसमें आपके पास पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल है। तो अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो आपको फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। इसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास आ जाती है बीन्स और लेग्यूम्स, यानी कि फली वाली सब्जियां, या फिर जो दाने हैं, चने हैं, या वाइट बीन्स हैं, या रेड बीन्स हैं। इनका इस्तेमाल में ना सिर्फ आपको प्रोटीन बहुत अच्छा मिलता है, बल्कि फाइबर भी बहुत अच्छा मिलता है। इसके बाद आते हैं, आप अगर नट्स और सीड्स का इस्तेमाल रखते हैं तो इसके अंदर भी फाइबर की एक मिकदार बहुत अच्छी मौजूद है। अगर आप अपने खाने में, अगर आप मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो मिल्क में आप थोड़े नट्स ऐड कर दें, या तो आपको जो है मिल्क के अंदर मौजूद जो ग्लूकोज है वो नट्स के साथ मिलके उसकी आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल तेजी से नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप कोई सीरियल खा रहे होते हैं, कोई ग्रेन खा रहे होते हैं, कोई अनाज खा रहे होते हैं, उसमें अगर आप इस तरह की नट्स को ऐड कर देते हैं तो वो बहुत अच्छा फाइबर इम्पैक्ट देने की वजह से शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखता है। इसी तरीके से अगर आप सीड्स को अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं, आप सैलेड खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, आप चिया सीड्स छिड़क दें, आप मिल्क पी रहे हैं उसमें आप चिया सीड्स ले लें। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के बीजों का इस्तेमाल, जिस पर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है कि आप कद्दू के बीज हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, कलौंजी है, अलसी के बीज हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में फाइबर लेवल को बढ़ाने की वजह से आपके शुगर की जो डाइजेशन है उसको स्लोली स्लोली लेकर आती है, और ब्लड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ता है, और आपकी भूख भी बहुत अच्छी रहती है, कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, आपका निज़ाम हाजमा बहुत अच्छा रहता है, कब्ज के जो मसाइल हैं वो खत्म होते हैं, पेट का फूलना खत्म होता है। तो फाइबर के बेतहाशा फायदे हैं, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, हाई फाइबर में जब हम बात कर रहे होते हैं तो एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं जिनके जो पील्स होते हैं, जिनके जो छिलके होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। लाइक सेब है, सेब खा रहे हैं तो छिलके समेत खाएं, खीरा खा रहे हैं तो छिलके समेत खाएं। तो इस तरह से इन फ्रूट्स में भी जो इनकी पीलिंग्स होती हैं उनके अंदर फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अच्छे से वॉश करके उसको इस्तेमाल करें ताकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इसके बाद फाइबर का इंटेक आपके अंदर जो सबसे ज़्यादा नंबर 7 नंबर पे ही आ रहा है कि आप अपने ब्रेकफास्ट के अंदर सीरियल्स और ग्रेन्स का इस्तेमाल करें। जो ओट मील होता है, जो राशन की दुकान पे जो खुला दलिया मिलता है, इंस्टेड ऑफ कि आप इंस्टेंट पे जाएं, या फिर आप रोल ओट्स लें, स्टील कट ओट्स लें। तो इस तरह के ओट्स का इस्तेमाल अगर आप सुबह नाश्ते में करते हैं और साथ में आप सीड्स और नट्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका हाई फाइबर ब्रेकफास्ट ऑप्शन हो जाता है। जब हम फाइबर की बात करते हैं, और जैसे मैंने नट्स और सीड्स की बात की, तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ चीज़ों को मिला के अपने लिए हाई फाइबर स्नैक्स रेडी कर सकते हैं, जिसमें आपके पास मुख्तलिफ ग्रेन्स को मिला के, या ओट ले लें, आप ड्राई फ्रूट्स ले लें और सीड्स ले लें, तो उससे आपका ग्रैनोला बार रेडी हो जाता है, जो कि बेहतरीन हाई फाइबर स्नैक के तौर पे काम करता है। इसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया था कि बीन्स और लेग्यूम्स, बिल्कुल इसी तरीके से चिकपीस जो है, छोले, सफ़ेद चने और काले चने बेहतरीन रोल प्ले करते हैं कि वो आपकी फाइबर डाइट में, और उसको मिला के आप मुख्तलिफ डिशेस, जिसमें ख़ास तौर पे आपके स्नैक्स हमस है, उसको आप क्रैकर के साथ इस्तेमाल करें तो बेहतरीन लोडेड फाइबर लोडेड स्नैक आपका रेडी हो जाता है। ये थी हमारी 10 फाइबर लोडेड जो हमारी ग़िज़ाएँ हैं। इनका इस्तेमाल अगर डायबिटिक पेशेंट रखता है तो 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदे हैं। नंबर 1 आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करेगा, नंबर 2 आपको बहुत ज़्यादा जल्दी भूख नहीं लगेगी, और नंबर 3 आपका निज़ाम हाज़मा, आपके कब्ज़ के मसाइल, पेट के जो मसाइल होते हैं ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट्स को, वो हल हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो आगे फैलाएं और इस पर अमल करें ताकि डायबिटीज़ के साथ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रह सके। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।